यूट्यूब पे सिर्फ सर्च किए जा रहे हैं कि एम्स एग्जामिनेशन के फॉर्म कब आएंगे। कल को मान लो फॉर्म आ भी जाए तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? तो फॉर्म आने का हम इतना ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं यूट्यूब पे, बट उसकी बजाय अगर हम जरा पढ़ लें तो हो सकता है उससे एक दो क्वेश्चंस आ जाएं। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं भैया हम कैसे पढ़ाई करें, जबकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, बट भैया फिर भी आप बता दो। मेरे बता देने से बार बार और आपके सुन लेने से बार बार सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा एक कॉपी, एक पेन और एक टेबल पे बैठने से। जब आप इन चीजों को लेकर बैठोगे तभी सिलेक्शन होगा। एक बार फिर मैं आपको बताने आ रहा हूं कि कैसे 90 डेज में सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे पहले अपने आप से एक आईना सामने रख के पूछो कि तू कर क्या रहा है। सीरियसली तेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? 90 दिनों में तू सिलेक्शन ले सकता है? क्योंकि लेने वाला तो ले लेगा, लेकिन क्या तुम ले पाओगे सिलेक्शन? ये आप अपने आप से क्वेश्चन करो। अगर सीरियसली आप सिलेक्शन ले सकते हो तो आप में कुछ चीजें होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर मैनर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तब जाके 90 दिनों में सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि पढ़ने वाले पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट के अंदर 600 स्कोर लेके आएंगे इस बार। तो कहीं ना कहीं 90 दिनों के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरीके से हम प्रॉपरली स्टडी करके 90 डेज के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इस बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि YouTube पे ढेरों वीडियो पड़े हैं, 90 डेज, 100 डेज, 120 डेज, 80 डेज, मेरे खुद के वीडियोस पड़े हैं। बट सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ हट के करना पड़ेगा। और वो हट के क्या करना है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले ये टेलीग्राम चैनल जिसको आपको ज्वाइन करना है, बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपको MCQ क्लासेस, माइंड मैथ्स पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, जीके के क्लासेस, मतलब जीके की जो इंपॉर्टेंट 3500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको यहां प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं। अब सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, जानते हैं 90 डेज में सीरियसली सिलेक्शन संभव है या नहीं? आप अपने आप से क्वेश्चन राइज करिए कि आपका आंसर यस है कि नो। अगर आंसर यस आ रहा है ना, तो ध्यान रखना यस आंसर के साथ में ये चीजें भी आनी जरूरी हैं। एक स्ट्रक्चरल प्लान, एक सिलेबस कवरेज, एक प्रैक्टिस, एक सेशन, ये चारों पिलर हैं आपके सिलेक्शन के। इन चारों पिलर्स के बिना सिलेक्शन संभव ही नहीं है। ये चारों पिलर अगर आपके पास में है, आप इन पे वर्क कर रहे हो, आप इन पे काम कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू कैन अचीव इट। और नो है तब तो बेटा मेरे पास छोड़ो, इस दुनिया में किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आप अगर मन से हार गए ना, मेरा नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानो भगवान खुद आ जाए, बोलते बेटा तुम OMR भर दो, तुम OMR गलत भर के आओगे। तो ध्यान रखना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पॉजिटिव सिलेक्शन की ओर पहला कदम होता है। अब अगर आंसर यस है तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। ये 90 डेज का जो प्लान है उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दो। हर एक महीने में हमें अलग अलग चीजें करनी है। पहला महीना जो हमारा है वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का और बेसिक प्रैक्टिस। ये बेसिक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पे। क्यों? ध्यान रखना, डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए। 1 महीने में सुबह उठो, आराम से 3-4 घंटे आपने थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी आप एनसीईआरटी पे फोकस करो, क्योंकि आप एम्स की तैयारी कर रहे हो और एम्स का सिलेबस हमारा एनसीईआरटी है। दोपहर का समय हुआ, हमने 1 से 2 घंटे क्या किया? क्वेश्चन सॉल्व किए। अब मैं आपको टाइम टेबल वो नहीं बता रहा 4 से 6 पढ़ो, 6 से 8 पढ़ो, 10 से 11 पढ़ो, नहीं। आप ये टाइम जब आपकी मर्जी हो तो अब निकालो, घर के काम करके निकालो, खेती बाड़ी करके निकालो, टीवी देख के निकालो, दोस्तों से गपशप करके निकालो, बट ये समय निकालना जरूरी है। उसके बाद में शाम को 1 घंटा रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट निकालो अलग से। 1 घंटा रिवीजन किया, मॉक टेस्ट आप 2 घंटे का दो। और उसके बाद में रात में PYQ क्वेश्चंस पेपर करो। यहां ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन यहां किए आपने, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन किए, यहां पे आप 2 घंटे भी अगर कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन किए आपने। भाई डेली 70 क्वेश्चन तो कर सकते हो, 70 क्वेश्चन तो कर सकते हो। अगर आप 3 घंटे भी थ्योरी कर रहे हो तो यहां पे PCB 3 सब्जेक्ट अलग अलग डिवाइड कर दिए हमने। अब इस एक पूरे महीने का एक्चुअल में टारगेट क्या है, हम कर क्या रहे हैं, ये जानना जरूरी है। और हम कर क्या रहे हैं, हमारा 70% सिलेबस कवर कर रहे हैं एक बेसिक MCQ प्रैक्टिस के साथ में। बस यही टारगेट है मेरा और इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये पूरा स्केड्यूल है। नेक्स्ट मंथ की बात करूं, हमारे पास में 31 से 60 डे क्या करना है आपको। अब यहां पे मेन है इंटेंस प्रैक्टिस। इंटेंस मतलब अब करनी है जबरदस्त प्रैक्टिस, क्योंकि थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम में आएंगे सवाल और उन सवालों को हमको करना है सॉल्व। तो इंटेंस प्रैक्टिस करनी चाहिए हमको। अब इंटेंस प्रैक्टिस में क्या, 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। हमने प्रैक्टिस की आदत तो डाल दी है, एक मॉक टेस्ट पेपर और कुछ क्वेश्चंस करके। तो अब इंटेंस प्रैक्टिस करनी है। इंटेंस प्रैक्टिस का मतलब होता है पर डे 200 से ज्यादा सवाल करना। 2 से 3 घंटे अब आप रिवीजन को दो। अब थ्योरी का वक्त निकल गया, थ्योरी पढ़ चुके अपन।
अब 2 से 3 घंटे रिवीजन, 3 घंटे भी रिवीजन कर रहे हो तो अलग अलग डिवाइड कर दो पीसीबी के अकॉर्डिंग। वीकली फुल लेंथ टेस्ट देना, यानी कि अब हमको क्या करना है, पूरे इंटायर सिलेबस का हर संडे या आपको जो अच्छा लगता हो वो एक डे डिसाइड कर लो और उस दिन टेस्ट दो। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा दूसरे महीने का टारगेट है एक्यूरेसी और स्पीड, यानी सवाल हमने बेसिक प्रैक्टिस से शुरू कर दी थी लास्ट मंथ, इस बार क्या करनी है, एक्यूरेसी और स्पीड लेके आना है। तो ये प्रॉपर आपका डे स्केड्यूल होना चाहिए और ये आपके इस महीने सेकंड महीने का टारगेट है। पहले हम फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर आता है हमारे पास में फाइनली तीसरा महीना। तीसरे महीने में आपको एंटायर सिलेबस तो पढ़ चुके हो, अब आपको रिवाइज करना है इसी महीने के अंदर 3 बार, पूरे सिलेबस को 3 बार पढ़ना है। डेली आपको 2 फुल मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, मतलब डेली 2 टेस्ट पेपर, ऑलरेडी हफ्ते हफ्ते देते आए थे, अब आपको क्या करना है, डेली 2 देने हैं। इसका मतलब 60 मॉक टेस्ट पेपर आप दे दोगे। एग्जाम टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है अब, यानी अब जब हम सवाल करें तो घड़ी पास में होनी चाहिए, घड़ी हमारे पास होनी चाहिए और हमें पता है कि भाई अगर हमें 100 सवाल करने हैं तो 120 मिनट में, अगर 120 सवाल करने हैं तो 100 मिनट में। कुछ इस तरीके का रैंडम रूटीन डिसाइड करो, ये रैंडम रूटीन डिसाइड करो बेटा। जैसे एम्स की बात करें तो बेटा एम्स में आपके 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होते हैं आपको, तो इसका मतलब पहले यहां आएंगे तब जाके यहां पाएंगे, तो इस तरीके से रैंडम करो। अब यहां करना क्या है, मॉर्निंग में आपको क्विक रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट्स को, फॉर्मूलाज को, शॉर्ट नोट्स को, जो भी आपने बनाए हों, नहीं बनाए हैं तो ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं, टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड करो। आफ्टरनून में फुल लेंथ टेस्ट दो, क्यों, क्योंकि आपने रिवाइज कर चुके हो, अब आप जो रिवाइज किया कितना याद है कितना भूल गए हो वो मॉक टेस्ट पेपर दो। और इवनिंग में वापस जो टॉपिक आपने एनालिसिस किया कि यार ये तो मैं भूल गया, उन टॉपिक्स को वापस से वीकली क्या करो, टारगेट करो कि अब मुझे इन टॉपिक्स को वापस कवर करना है क्योंकि मैं भूल रहा हूं। इससे आप क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेसी आ पाएगी आपकी और 90% तक आप चीजों को क्या कर पाओगे, सही कर पाओगे। 90% का मतलब क्या हो गया, आप अगर 87 मार्क्स भी एम्स में लेके आते हो, दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये दिल्ली दूर नहीं है हमारी, इन 3 महीनों के अंदर हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर सिस्टमैटिक ढंग से किया जाए तो। बस यही चीजें आपको फॉलो करनी है, बस अगर आप ये चीजें फॉलो करो तो इसमें अब ये प्रो टिप्स आपके पास में ध्यान रखने हैं आपको। एनसीईआरटी पे फोकस करना है, दूसरी किताबें मत उठाना थ्योरी सेगमेंट के लिए। अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो एनसीईआरटी से। पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर आपको एप्लीकेशन में फ्री दे रखे हैं मैंने, वो दो। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे एग्जामिनेशन दे के आते हैं और बोलते हैं भैया मेरा टाइम छूट गया, आता था मेरे को बस टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। जीके तो हमारे एम्स में आ ही रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम भी देंगे तो वहां इंग्लिश या नर्सिंग एप्टीट्यूड जरूर आएगा, तो उससे भी टच में रखो, उसे भी टच में रखो। नेगेटिव मार्किंग का खास तौर से ध्यान रखना, क्योंकि -1/3 यानी 3 सवाल गलत होती 1 नंबर कट जाएगा। और एम्स ऐसे एक पेपर सेट करता है, हर बच्चा अप्रॉक्सीमेट 17 नेगेटिव करके आता है अगर वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो 17 क्वेश्चन नेगेटिव करके आता है। आप 17/3 कर दो, आप 6 नंबर आपके यूं ही कट जाएंगे, तो ये 6 नंबर आपकी रैंक, आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये बहुत जरूरी है। और इतनी सारी चीजें हो जाती हैं अगर तुम इस तरीके से पढ़ाई करते हो, तो मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, इस पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपका सिलेक्शन रोक सके। आप अपने सपनों के कॉलेज पहुंच जाओगे, बस इस तरीके से आपको लड़ना है अपने आप से। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि हम डिमोटिवेशन में जा रहे हैं, हमें परेशानी होती है, हम पढ़ नहीं पा रहे, याद नहीं हो पा रहा। एक सिंपल सीधी चीज है, आपको लड़ना किसी और से नहीं है, आपको लड़ना सिर्फ और सिर्फ अपने है से। आज अगर 26 तारीख हो रही है तो 25 तारीख की जया से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना है। आज अगर 28 तारीख हो रही है तो 27 तारीख की जया से ज्यादा बेटर परफॉर्म करना है। आपको खुद से हर रोज अपने आप को बेटर परफॉर्म करवाना है कि जो कल थी मैं वो आज नहीं हूं, और जो आज हूं मैं वो कल नहीं रहूंगी। एक एक मार्क्स का इंप्रूवमेंट, आधे आधे मार्क्स का इंप्रूवमेंट आपको आपके सिलेक्शन के गेट तक लेके चला जाएगा। बस इस तरीके से मेहनत करो, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको आपके बैचेस में प्रोवाइड करवाता हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्री टेस्ट जो है उनको भी आप अटेम्प्ट करो। तो होपफुली अगर फिर भी कोई डाउट्स आपके रह जाते हैं, कुछ पर्सनल ऐसी चीजें जो भैया हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा। नंबर शेयर कर दिए जाएंगे आपको, मैं नंबर शेयर कर देता हूं वैसे 93521। जो भी आपके पढ़ाई में बीच में आ रही है ना चीजें, उनको एक बार साइड में करो। ये आपके जय भैया के नंबर है, यू कैन सेव बेटा, इसको आप सेव कर लो, ठीक है। तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपसे बात करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी पॉजिटिव, यू कैन डू इट।